आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की तरफ से जो आप लोगों का इम्तिहान होने वाला है एपी का, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का, और सब्जेक्ट की बात करें तो उर्दू का जो है वो आपका 17 अप्रैल को जो है वो होना तय है। और ये जो है वो आपका सेकंड शिफ्ट में होगा जो 2 से 5 होगी। इसके लिए जो सेंटर हैं वो 2 बनाए गए हैं। एक तो मेरठ बनाया गया है और दूसरा जो बनाया गया है वो बनाया गया है लखनऊ। तो इन 2 शहरों में जो है वो आपकी क्या होने वाली है, आपकी परीक्षा होने वाली है 17 अप्रैल को। और ये जो UPHSC का एडवर्टाइजमेंट नंबर है यह है 51/222। इसकी जो है वो इम्तिहान होने वाला है। तो उसी सीरीज़ में जो है वो आज आप लोगों के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 का जो है वो पेपर लेकर आया हूँ, क्योंकि इम्तिहान में आपके जो है वो कुछ ही दिन बाकी हैं। आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी, अब आप लोग जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं आप लोग अपनी तैयारी को एनालाइज कर रहे हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है उस पर जो है वो लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, ज़मींदार किसकी इदारत में निकलता था। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, जो इसका सही आंसर होगा उसी पे मैं टिक करूँगा। तो ज़मींदार जो है वो किसका था, ज़फ़र अली खां इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और रिसाले अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, जैसे हसरत मोहानी का रिसाला था उर्दू मुअल्ला, और इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर का था हमदर्द। ये जो है वो दोनों रिसाले अहम है। उर्दू मुअल्ला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अलीगढ़ से निकलता था। और अलीगढ़ से कब निकला, 1903 में निकलना शुरू हुआ और 1913 में जो ये बंद हो गया। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनके 2 रिसाले हैं, एक है अल हिलाल और एक है अल बिलाल। ये दोनों जो है वो कलकत्ते से निकलते थे। ये भी आप लोग जो है वो जहन में रख लीजिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अगला सवाल है, इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल की गई है। लिख कर ज़मीं पे नाम हमारा मिटा दिया, उनका तो खेल खाक में हमको मिला दिया। तज़ाद है, अहया में तज़ाद है, अक्स है, या तजाहिल आरफाना है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं लिखना और मिटना जो है वो एक दूसरे के हैं, अपोजिट हैं, लेकिन इसमें जो है वो अहयाम भी हो रहा है, यानी कि इसमें जो है वो 2 मायने जो है वो निकल के आ रहे हैं, बईद के और करीब के। तो इसीलिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अहयाम में तज़ाद इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किसने गालिब के उर्दू खतूत को मुरतब किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खलीक अंजुम को, जिनको खलीक अंजुम को जो है वो मतनी तनकीद का जो है वो बानी भी कहा जाता है। मतनी तनकीद का बानी भी कहा जाता है खलीक अंजुम को। इसके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी का एक सवाल आता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी किस इदारे में जो है वो तदरीस का काम करते थे। तो आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी ने तदरीस का काम किया था, और इनकी जो वफ़ात है वो 1977 में जो हुई थी। अगली बात करते हैं, मतन किसे कहते हैं। यही खलीक अंजुम्स के हवाले से सवाल है कि मतन किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुसन्निफ़ के असल अल्फाज या किताब की असल इबारत को हम लोग मतन कहते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी किताब रशीद हसन खां की मुरतब करदा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दीवान फ़ाइज़ रशीद हसन खां की मुरतब करदा नहीं है, जबकि बागो बहार, फसाने अजाइब और गुलजार नसीम जो है वो रशीद हसन खां ने मुरतब किया है। बागो बहार की बात करें तो बागो बहार जो है वो मीर अमन की दास्तान है। इसके अलावा फसाने अजाइब जो है वो रजब अली बेग सुरूर की है, और गुलजार नसीम जो है वो मसनवी है, ये दया शंकर नसीम की है। दया शंकर नसीम की जो है ये मसनवी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तहकीक में किसने कतअत के साथ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो यहाँ पे तहकीक के हवाले से बात की गई है। तो तहकीक में जो नाम सबसे मशहूर है वो है काजी अब्दुल वदूद का जो है वो ये नाम अहम है। इनकी पैदाइश अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो याद रख लीजिएगा 1896 में काजी अब्दुल वदूद की क्या है पैदाइश है। और यहाँ पर जो इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी है, इनको माहिरीन गालिब जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है गालिब पर सबसे ज़्यादा काम किया है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रशीद हसन खां का मजमून गैर मुअत्तबर हवाले किस किताब में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल भी है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एडवर्टाइज नंबर 46 में भी ये सवाल आया था, लेकिन वहाँ पर जो है वो दूसरी तरीके से सवाल पूछा गया था अदबी तहकीक मसाइल और तज्ज़िये किसकी किताब है। तो वहाँ पे रशीद हसन खां का जो है वो आंसर दुरुस्त था। तो यहाँ पर गैर मुअत्तबर हवाले जो है वो इसी किताब यानी कि अदबी तहकीक मसाइल और तज्ज़िये में जो है वो शामिल है। अगला सवाल है, नए नए मजमून तलाश करने का शौक़ जब नशे की सूरत इख्तियार की कर जाए तो उसे ख़याली बंदी कहते हैं। ये कौल किसका है। गोपी चंद नारंग का है, शमशुर रहमान फ़ारूकी का है, अल्लामा शिबली नोमानी का है या खुर्शीदुल इस्लाम का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये अल्लामा शिबली नोमानी का कौल है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ड्रामा अनारकली से लिया गया है। तो अनारकली से जो ड्रामा किरदार लिया गया है वो लिया गया है काफूर, जो है वो अनारकली ड्रामे से लिया गया है। अनारकली ड्रामा की कुछ अहम बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ये कि ये इम्तियाज़ अली ताज का क्या है, ड्रामा है, जो इन्होंने पितरश बुखारी के कहने पर या पितरश बुखारी के मशवरे पर यह ड्रामा लिखा था। और अनारकली ड्रामा जो है वो एक कैसा ड्रामा है, एक अलमिया ड्रामा है। और अलमे के साथ साथ इसमें जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर और किस वक्त पर लिखा गया था। तो आंसर हो जाएगा ये 1599 ईस्वी के वक्त पर लिखा गया था। और ये जो खेला गया था ये लाहौर के किले में जो है वो खेला गया था ड्रामा अनारकली। और अनारकली का जो है वो अक्सर नाम भी पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा नादिरा जो है वो अनारकली का नाम था। और इसी के साथ साथ अनारकली की छोटी बहन का भी नाम अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसका नाम होता है सुरैया। ये क्या थी, छोटी बहन थी। और इसके अलावा अनारकली में जो पूछा जाता है कि अनारकली में कौन कौन से किरदार अहम है, तो 3 किरदार अहम है, अकबर, सलीम और अनारकली। ये जो है वो क्या है, आपको अनारकली के हवाले से याद रखना है। और इसी के साथ साथ इसमें जो पूछा जाता है, अनारकली में पूछा जाता है कि अनारकली ड्रामा में कितने बाब हैं। तो इसमें जो है वो 3 बाब हैं, जिसमें पहला आता है हमारे पास इश्क, इसके बाद दूसरा बाब आता है हमारे पास रक्स, और इसके बाद तीसरा आता है मौत। रक्स में 4 सीन हैं, इश्क में भी 4 सीन हैं और मौत में जो है वो 3 सीन हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये सारी चीज़ें याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, शिबली की किस किताब में महाकात से बहस की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 4, यानी कि शेरुल अजम, जो फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है। और इसमें जो है वो उर्दू शायरी पर बहस की गई है। और उर्दू शायरी पर भी कौन से अबवाब पर या कौन से हिस्से पर बहस की गई है, तो चौथे हिस्से पर जो है वो बहस की गई है। इसके अलावा अल-मामून और अल-फ़ारूक अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ है, जो सवानी की हैसियत से रखती हैं। इसके अलावा मवाज़ान अनीस व दबीर इम्पोर्टेंट है, 1907 में लिखी गई है। और यही किताब जो है वो क्या करती है, उर्दू अदब में तकाबुली तनकीद का इब्तिदा करती है। यह कह सकते हैं मवाज़ान अनीस व दबीर उर्दू अदब में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डालती है। और शिबली नोमानी को उर्दू अदब में तकाबुली तनकीद का बानी शुमार किया जाता है। अगला सवाल है, गुबार खातिर को मुकदमा वहाशी के साथ किसने मुरतब किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालिक राम ने। कब किया, तो 1946 में। और गुबार खातिर में जो इसके मकतूब इले थे वो थे हबीबुर रहमान खां शेरवानी। और इन्होंने जो है वो इसमें यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है वो गुबार खातिर में कितने अशार लिखे हैं, वो कितने खतूत लिखे हैं, तो आंसर हो जाएगा 24। और कहाँ पर लिखे हैं, अहमदनगर की जेल में जो है वो ये लिखे हैं, 24 इसमें कसीदे हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी राय कलीमुद्दीन अहमद की है। तो इसमें बताना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गज़ल एक नीम वैसी सिनफ़ सुखन है, जो कलीमुद्दीन अहमद की किताब उर्दू शायरी पर
एक नज़र पर से ये जो है लिया गया है। उर्दू शायरी पर एक नज़र, और ये जो है वो उर्दू शायरी पर एक नज़र 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कलीमुद्दीन अहमद की अक्सर जो किताबें हैं उसमें एक आता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अनीस एक मुताला और इकबाल एक मुताला। तो आपको ज़्यादातर उनकी किताबों में एक जो है वो देखने को मिलेगा। इससे आप लोग एग्ज़ाम में जो है वो सही आंसर लगा सकते हैं। अगला सवाल है, तज़किरा मग़ज़न निकात किसकी तसनीफ़ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कायम चांदपुरी का है मग़ज़न निकात। तज़किरे की बात की जाए तो सबसे पहला तज़किरा उर्दू शोरा का मीर तकी मीर ने लिखा था। आंसर हो जाएगा निकातुश्शोरा। और ये कब लिखा? 1752 में जो है ये इन्होंने निकातुश्शोरा जो है वो पहला तज़किरा लिखा, जिसमें 103 शोरा का जो है वो ज़िक्र है मीर तकी मीर ने। और अगर बात की जाए इसकी ज़बान की तो इसकी ज़बान जो है वो फ़ारसी है। इसके अलावा मूसफ़ी ने 3 तज़किरे लिखे हैं, जिसमें से अक़द सुरैया पहले आता है, इसके बाद तज़किरा हिंदी, और इसके अलावा जो है वो इनका रियाज़ुल फ़स्हा भी जो है वो एक आता है। तो 3 आते हैं ग़ुलाम हमदानी मूसफ़ी के। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, वो लफ्ज़ जो इसमें किसी एक या एक से ज़्यादा मुतवज्जो और मुतहर्रिक करें उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इस्तारा, जिसमें जो है वो हकीकी मायने और मजाजी मायने जो है वो दोनों तरीके से क्या हो सकता है, इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, हमारे कसाइद के हालात ना तो गुफ्तना बा हैं, अलबत्ता हमारे शोरा ने मरसिया में एक ख़ास किस्म की नुमाया तरक्की ज़ाहिर की है। तो मरसिया का नाम आते ही या इस तरह के जब भी कोई कॉल आता है तो उसमें हमारी नज़र जो सबसे पहले जाती है वो जाती है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पर, क्योंकि इनकी किताब है जो इन्होंने 1893 में लिखी, जिसका नाम था मुकदमा शेर व शायरी। तो मुकदमा शेर व शायरी में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 4 इसनाफ़ पर बहस की है, जिसमें मरसिया है, मरसिया को तहज़ीब की सिन्फ बताया है, गज़ल में जो है वो गज़ल जो है वो बेवक्त की रागनी बताई है, कसीदा को सुधार की गुंजाइश कही है, और मसनवी में जो है या मसनवी को जो है वो सबसे कारा आमद सिन्फ जो है वो बताया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, दरियाए लताफ़त के उर्दू मुतरजमीन कौन है या उर्दू मुतरजम कौन है? तो आंसर हो जाएगा ब्रज मोहन दतारिया कैफ़ी। और ये जो दरियाए लताफ़त है ये किसकी किताब है? ये इंशा अल्लाह खां इंशा की किताब है, जिसका मौजू है उर्दू कवायद, और उर्दू कवायद को जो है वो फ़ारसी ज़बान में लिखा है। कब लिखा है? 1801 में जो है वो लिखा है इंशा अल्लाह खां इंशा ने। और इसको जो है वो दरियाए लताफ़त को उर्दू कवायद की जो है वो पहली किताब कहा जाता है, जिसका उर्दू में तर्जुमा ब्रज मोहन दतारिया कैफ़ी ने किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना या खालिक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शमशुर रहमान फ़ारूकी। इनकी पैदाइश अक्सर एग्ज़ाम में आती है और अभी हाल फ़िलहाल में ही इनकी वफ़ात हुई है, तो आप लोग जो हैं वो याद रख सकते हैं। 1935 में पैदाइश हुई शमशुर रहमान फ़ारूकी की और 2020 में इनका इंतकाल हुआ। इनको जो है वो उर्दू में सबसे पहले सरस्वती सम्मान जो है वो मिला है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उर्दू में सबसे पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला? तो आंसर हो जाएगा शमशुर रहमान फ़ारूकी को। और कब मिला है? तो 1996 में मिला है। किसके कलाम की शरह के लिए मिला है? तो याद रख लीजिएगा मीर के कलाम की शरह, मीर के कलाम की शरह, यानी कि मीर के कलाम की इन्होंने तशरीह की है, जिसका नाम रखा इन्होंने शेर शोर अंगेज़। शेर शोर अंगेज़ जो है वो उस नाम से इन्होंने मीर के कलाम की जो है वो शरह कही है। अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, गालिब ने गदर की रुदाद बयान की है किस किताब में? तो आंसर हो जाएगा 10 स्तंभों में। कब की है? 1858 में। और इसकी जो ज़बान थी वो क्या थी? फ़ारसी थी। अगला सवाल, सरकारी दफ्तर में फ़ारसी की जगह उर्दू को सरकारी ज़बान कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1835 में। और याद रख लीजिएगा क्योंकि आपके सवाल में जीएस के भी सवाल आएंगे, तो 1835 में ही, ठीक है। बाज़ जगह 1832 भी आता है, तो 1835 में आया था क्या? मैकाले मिनट।
मैकाले मिनट, और मैकाले मिनट ने ही क्या किया था, उर्दू अदब में कह सकते हैं या हिंदुस्तान की तालीम में कह सकते हैं, सबसे बड़ा जो है वो रोल अदा किया था। और इन्होंने जो है वो इंग्लिश पर जो है वो ज़्यादा जोर दिया था, लॉर्ड मैकाले ने। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इसी को ही उर्दू शिक्षा में क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी जो है वो कहा जाता है, उर्दू शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो ये सारे सवाल जो है वो आपसे जीएस में भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसी के अलावा जीएस में आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति जो है वो कहाँ से शुरू हुई। तो उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो आपको पता होगा, आपका सेंटर मेरठ में भी है, तो आपको पता होगा 9 मई की रात या 10 मई जो है वो 1857 को जो है वो क्या हुआ था, क्रांति शुरू हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ में कहाँ पर एक जगह है, आपने शायद नाम सुना होगा, काली पलटन। वहाँ पर जो है वो एक मंदिर है, और उसी मंदिर के आसपास जो है वो एक पार्क है जिसे हम लोग बच्चा पार्क के नाम से जानते हैं। वहाँ पर जो है वो कुछ लोगों ने मिलकर जो है वो जो काली पलटन है वहाँ पर एक ब्रिटिश की सैनिकों की टुकड़ी थी, उन पर जो है वो हमला कर दिया था और उनको जो है वो मार दिया था। तो वहीं से जो है वो ये फिर दिल्ली कूच करके आए थे, और यहीं पर जो है वो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र ने क्या किया था, उनको नेतृत्व दिया गया, लीडर बनाया गया था। और इनमें जो है वो चौधरी उधम सिंह और शाहनवाज हुसैन का नाम जो है वो लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 पे, आतिश पर खलीलुर रहमान आज़मी का मकाला किस में शाये हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मैगज़ीन में। अगला सवाल है, पहली बार वली किस सन में दिल्ली आए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1700 में आए थे। और इनका दीवान जो है वो 1719 में कहाँ पहुँचा था? दीवान। और वली की विलादत पूछी जाए तो 1668, और वफ़ात पूछी जाए तो 1720। पैदाइश के बारे में इख्तलाफात हैं, कोई अहमदाबाद बताता है तो कोई दक्कन में बताता है, लेकिन इनकी जो वफ़ात है वो जो है वो कहाँ पर हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और शेर काफ़िए पर ख़त्म हो जाते हों उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गज़ल मुरद्दिफ़। गैर मुरद्दिफ़ गज़ल जो है वो कहते हैं। और बैतुल गज़ल आपको पता है, शेर के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। अगला सवाल है, यहूदी की लड़की किसका लिखा हुआ ड्रामा है? तो आंसर हो जाएगा आग हसर कश्मीरी का ये ड्रामा है, जो इन्होंने 1913 में लिखा था। और ये क्या है? एक ड्रामा है जिसका नाम था द ज्यूस, जिसके मुसन्निफ़ थे मैनक्रॉफ्ट। इंग्लिश का ये ड्रामा था, उससे जो है उसको उर्दू में लिखा गया यहूदी की लड़की। और यहूदी की लड़की जो है वो 3 अबवाब पर जो है वो मुश्तमिल है, यहूदी की लड़की। और इन 3 अबवाब पर जो है वो 18 सीन है, आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब यहूदी की लड़की में 3 सीन है, तो इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, यहूदी 1 की 2 और लड़की। और जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो वो बालिग हो जाती है। इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इनमें से किस शायर ने शायरी में लिसानी सतह पर इस्तिलाहात किए और शायरी की मायार कायम किए? तो जहाँ पर लिसानी की बात आ जाती है तो आंसर हो जाता है हमारा नासिख। और इनका असल नाम भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इमाम बख्श नासिख। और इमाम बख्श नासिख को हम लोग क्या मानते हैं? अदबी डिक्टेटर कहा जाता है, अदबी डिक्टेटर कहा जाता है। और ये जो है सवाल अक्सर एग्ज़ाम में आता है यूपीएचएससी के, कि नासिक को जो है वो अदबी डिक्टेटर कहा जाता है, और नासिक को ही दबिस्तान लखनऊ का जो है वो बानी कहा जाता है, दबिस्तान लखनऊ का बानी भी कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए दबिस्तान लखनऊ का बाकायदा बानी कौन है, तब आंसर हो जाएगा ख्वाजा हैदर अली आतिश जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जिनकी पैदाइश 1778 में लेके 1847 तक जो है वो होती है आतिश लखनवी की। अगला सवाल है, दीदनी है शगिस्तनी दिल की क्या इमारत डैश, झेल के किस टुकड़े से शेर सही तौर पर मुकम्मल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गमों ने ढाई है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, सफ सिकन बटेर का वाक़या किस मुसन्निफ़ ने बयान किया है? तो आपने सुना होगा ऑप्शन बी रतन नाथ शरशार, और इनका नोवेल है फसाने आज़ाद, उसमें जो है वो ये वाक़या बयान किया गया है।
अगला सवाल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शायरी में असल दो चीज़ों का नाम है, महाकात और तख़य्युल, ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा ये अल्लामा शिबली नोमानी का कौल है। और अल्लामा शिबली नोमानी की पैदाइश 1857 से लेकर 1940 तक हुई, अल्लामा शिबली नोमानी, और इनको ही तकाबुली तनकीद का जो है वो बानी कहा जाता है। और आज़मगढ़ में, क्योंकि यूपी में है, इनकी पैदाइश भी आज़मगढ़ में हुई, तो पूछा जाता है इनका एक दारुल मुसन्निफ़ीन है, वो कब कायम किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1914 में। कहाँ पर? आज़मगढ़ में। कभी कभी इसका मायने पूछ लेता है कि दारुल मुसन्निफ़ीन का मायने क्या है, तो वह है मुसन्निफ़ों का घर। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल कब जारी किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। और कहाँ से किया था? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता से। और आपको पता है कि कलकत्ता जो है वो पहले क्या थी, हमारी राजधानी थी। और 1901 में, यानी कि इससे एक साल कबल 1911 में जो है क्या किया था, कलकत्ता से हमारी जो कैपिटल है, ये हमारी जो राजधानी है, उसे दिल्ली की तरफ ट्रांसफ़र किया गया था। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी जॉर्ज पंचम ने, जब मुंबई में क्या लगा था, मुंबई में लगा था दिल्ली दरबार। और 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो क्या गाया था, जन गण मन जो है वो सबसे पहले गाया गया था। किसके इस्तकबाल में? जॉर्ज पंचम के इस्तकबाल में। और जॉर्ज पंचम ने ही क्या किया था, ये ऐलान किया था कि अब राजधानी कलकत्ता नहीं बल्कि क्या होगी, दिल्ली होगी। ये जो है वो 1911 में इसका ऐलान किया गया था, लेकिन इसे अमल में लाया गया था 1912 में। तो जीएस में जो है वो आपके इस तरह के सवाल भी आएंगे, तो आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। और जॉर्ज पंचम के ही इस्तकबाल में द गेटवे ऑफ इंडिया का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, या उसे बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, उर्दू कवायद किसकी तसनीफ़ है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा उर्दू कवायद, क्वेश्चन नंबर 30 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंशा अल्लाह खां जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो उर्दू कवायद जो है वो किसकी किताब है? इंशा अल्लाह खां इंशा की जो किताब है, ऑप्शन 30 जो है वो इसका दुरुस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, मिसरे के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 30 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का, मिसरे के जो लफ्ज़ी मायने होते हैं वो होते हैं किवाड़ का एक पट। क्या आपने देखा कि मिसरा जो है वो एक होता है, जब मिसरा दूसरा हो जाता है तो क्या हो जाता है, मुकम्मल शेर बन जाता है। तो जब शेर बन जाता है, किवाड़ के दोनों पट होते हैं, लेकिन जब एक की बात की जाती है तो किवाड़ का एक पट होता है। और जब यही मिसरे 3 हो जाते हैं तब इन्हें हम लोग कहते हैं क्या, मुसल्लस। और जब यही मिसरे 4 हो जाते हैं तब हम लोग इसे कहते हैं क्या, मुरब्बा। और जब यही मिसरे 5 हो जाते हैं तब हम लोग इसे कहते हैं मुखम्मस। और जब यही मिसरे 6 हो जाते हैं तब हम लोग कहते हैं मुसद्दस। तो इस तरीके से आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला सवाल है, दर्जा झेल शोरा के सही ज़बानी तरतीब बताइए। तो सबसे पहला और सबसे आखिर का देख लीजिएगा। तो सबसे आखिर में जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है फ़िराक, लेकिन फ़िराक यहाँ पर भी है और फ़िराक यहाँ पर भी है। अब फ़िराक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इनकी ज़मानी तरतीब बतानी है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ज़मानी तरतीब पैदाइश की बतानी है या वफ़ात की बतानी है। लेकिन हम फिर भी IQ लेवल के एतबार से देखें तो हम लोग पैदाइश पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो किसकी होती है, मीर की होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, आयात वज़दानी किसकी तसनीफ़ है? अक्सर ये सवाल फ़ानी के साथ पूछा जाता है, लेकिन फ़ानी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, यास या गाना चंगेज़ी। इसी के अलावा जदीद गज़ल के जो है वो 4 सोपान या जदीद गज़ल के 4 अरबा पूछे जाते हैं, जिसमें हसरत, चिगर, असगर और फ़ानी का जो है वो नाम आता है, इसलिए आप लोग जो है वो इसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वली दखनी को
मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाब आदम कहा है और अपनी किताब आब हयात में, जो कब लिखी गई, 1880 में लिखी गई। सवाल आता है कि पहले एडिशन में आब हयात में कितने शोरा का जिक्र था, तो आंसर हो जाएगा 28। लेकिन जब सेकंड एडिशन आया 1883 में, 1883 में, तो इसमें एक शोरा का और इजाफा किया गया और वो था मोमिन खां मोमिन, वो थे मोमिन खां मोमिन। तो कुल मिलाकर जो है वो 29 शोरा का जिक्र हो गया। और 29 शोरा में जो बाब हैं वो 5 अबवाब जो है वो क्या किए गए, उसमें इसको जो है वो 5 अबवाब में तकसीम किया गया। इसके अलावा पूछा जाता है कि आब हयात का इंग्लिश में तर्जुमा किसने किया, तो आंसर हो जाएगा शमसुर रहमान फ़ारूकी ने। शमसुर रहमान फ़ारूकी ने आब हयात का जो है वो इंग्लिश में तर्जुमा किया था, जिसमें इनके साथ एक अंग्रेज़ी राइटर भी थे। अगला सवाल, शराब शौक़ से सरसार हैं हम, कबू बेखुद कभी होशियार हैं हम, ये मतलब किस सिनफ़ शायरी से मुताल्लिक़ है। तो बड़ा ही आसान है, शराब का, कबाब का और शबाब का ज़िक्र गज़ल में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गज़ल। अगला सवाल, हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज़ उर्दू मसनविया किसकी तसनीफ़ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी, यानी कि गोपी चंद नारंग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, शमशीर शेर हक हूँ मैं शाम की सया, इस मिसरे का ताल्लुक़ मरसी के किस उनसर तरकीब से है। तो जब शमशीर की बात होती है तो जंग का होता है, लेकिन जंग ऑप्शन में नहीं है, तो जंग से पहले जो क्या होता है, रज होता है, जिसमें जो है वो क्या हो जाता है, दुश्मन को ललकारा जाता है। तो इसे मिसरे को पढ़ के हम लोग बता सकते हैं, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मरसी का जो सबसे अहम इज्जाए तरकीबी होता है वो बेन होता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, खाकानी हिंद किस शायर को कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया था। किसने दिया था, तो आंसर याद रख लीजिएगा, अकबर शाह सानी ने, अकबर शाह सानी ने। इसी के साथ साथ एक बात और कि अकबर शाह सानी ने किसको राजा की उपाधि दी थी, तो याद रख लीजिएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को। और ये राजा राम मोहन राय को उपाधि क्यों दी थी, क्योंकि राजा राम मोहन राय को अकबर ने अपने उसके लिए पेंशन के लिए कहाँ भेजा था, इंग्लैंड भेजा था, और वहाँ से जो है वो अपनी पेंशन को बहाल कराया था। इसलिए अकबर शाह सानी ने राजा राम मोहन राय को क्या दी थी, उपाधि दी थी राजा की। और राजा राम मोहन राय जो है वो एक समाज सुधारक थे। अगला सवाल है, दहर जज जलवाए यकताई माशूक नहीं, हम कहाँ होते अगर हुस्न ना होता खुद में, ये शेर किस कसीदे से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गालिब। और गालिब की पैदाइश अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 1797 में पैदाइश हुई है, कहाँ पर, आगरा में या अकबराबाद में, और वफ़ात हुई है 1869 में, कहाँ पर, दिल्ली में। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। मोहसिन काकोरवी को जो है वो नातिया कसीदा गो माना जाता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनका मशहूर मरसिया है खैरुल मुरसलीन। खैरुल मुरसलीन जो है वो क्या है, बहुत अहम है, जिसका पहला मिसरा है, सिमत काशी से चला था जानिब मथुरा बादल, जो नातिया कसीदा है। और इन्होंने जो है वो 5 नातिया कसीदे लिखे हैं। इसके अलावा सौदा का भी शुमार जो है वो कसीदा निगारी में होता है, जिनकी पैदाइश 1712 से लेकर 1781 यानी कि 1751 में शुमार की जाती है। ज़ौक़ जो है वो 1789 में पैदा होते हैं और 1854 में क्या हो जाती है, इनका इंतकाल हो जाता है। और ज़ौक़ जो है वो क्या होते हैं, दरबारी शायर होते हैं, जिनकी अदबी चश्मक जो है वो अक्सर गालिब से शुमार होती है। और ज़ौक़ के 3 शागिर्द जो हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ज़ौक़ के कौन से 3 शागिर्द हैं, ज़ोए, वाव और काफ। तो इस तरीके से 3 याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इनके मोहम्मद हुसैन आज़ाद, क्योंकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या किया था, इनका दीवान जो है वो मुरतब किया था। इसके अलावा दाग दहलवी,
दाग दहलवी और इसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र। इन तीनों के बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ की शायरी को संभाल के रखा, दाग दहलवी ने इनकी शायरी की रिवायत को आगे बढ़ाया और बहादुर शाह ज़फ़र ने ज़ौक़ की क्या की, ज़िंदगी को संवारा। तो अक्सर एग्ज़ाम में ये भी इस बात आती है कि ज़ौक़ की शायरी को किसने आगे बढ़ाया, तो दाग दहलवी ने बढ़ाया और बहादुर शाह ज़फ़र ने जो है वो अपने उस्ताद की ज़िंदगी को बनाया और उन्हें जो है वो अपने दरबार से वाबस्ता कर लिया और जागीरें भी अता की। अगला सवाल है, तनासुब लफ्ज़ी को महराज कमाल तक किसने पहुँचाया। आंसर आप लोग मीच के भी लगा सकते हैं, आंसर हो जाएगा मीर हसन ने। इसके अलावा मीर हसन, पंडित दयाशंकर नसीम और मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का ताल्लुक़ जो है वो किससे है, इन सब का ताल्लुक़ जो है वो मसनवी से है। मिर्ज़ा शौक़ की 3 मसनवियाँ अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जिसमें ज़हर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फ़रेब इश्क, इसमें जो है वो ज़हर इश्क मशहूर है क्योंकि ये माफ़ूकुल फ़ितरत से पाक पहली मसनवी शुमार की जाती है और इसका जो सबसे अहम किरदार है वो है महज़बी। आगे बढ़ते हैं, खतूनिया किस नावल का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फायर एरिया। और फायर एरिया का जो मुसन्निफ़ है वो भी आपको पता होगा, वो है इलियास अहमद गद्दी जो है वो इसका मुसन्निफ़ है फायर एरिया का। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है वो 3 ऑप्शन और हैं, एक बार उनके मुसन्निफ़ पे भी नज़रसानी कर लेते हैं। ये आ जाएगा गोदान मुंशी प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद जो 1932 में लिखना शुरू किया था और 1936 में क्या हुआ, मुकम्मल हुआ। एक चादर मैली सी, ये राजेंद्र सिंह बेदी का जो क्या है नावल है। राजेंद्र सिंह बेदी ने इकलौता नावल लिखा है। इसके बाद आग का दरिया, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है जो इन्होंने 1959 में लिखा। और इसकी जो सबसे ख़ास बात है कि इसमें शऊर की रूह की जो तकनीक है, शऊर की रूह की तकनीक जो है वो इस्तेमाल की गई है। शऊर की रूह की तकनीक इसमें जो है वो दूसरी बार इस्तेमाल की गई है। अगर पूछा जाए पहली बार शऊर की रूह की तकनीक किस में इस्तेमाल हुई है, तो आंसर हो जाएगा लंदन की एक रात, लंदन की एक रात में, जो 1939 में लिखा था। किसने, सज्जाद ज़हीर ने, जो क्या है एक नावल है जो एक रात पर मबनी है। अगला सवाल है, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बरतानिया ज़बान का लफ्ज़ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, उठ गया बहमने वदा का चमनिस्तान से अमल। तो ये बताना है कि ये इस मिसरे में बहमने वदा से क्या मुराद है। तो आंसर हो जाएगा 2 महीनों की। और ये जो है वो क्या है, सौदा का मरसिया, सौदा का कसीदा है जो हज़रत अली की क्या है मदाह में कहा गया है। और ये कैसा कसीदा है, तो याद रख लीजिएगा ये मनकबत कसीदा है। तो आप लोग इस तरह से भी इसे एग्ज़ाम में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, करूँ पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। उर्दू की किस मसनवी की इब्तिदा इस शेर से हुई है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सहरुल बयान। और सहरुल बयान जो है वो 1784 या 1785 में लिखी गई है। अगर ईयर पूछा जाए तो आप लोग इस तरीके से बता सकते हैं। अगर हिजरी पूछे तो 1199 हिजरी है, यानी कि 1199 में। यहीं पर एक जीएस का सवाल आ सकता है आप लोगों के लिए हिस्ट्री में कि कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ। तो कुतुब मीनार का निर्माण 1199 ईस्वी में हुआ, ध्यान रख लीजिएगा ईस्वी में। और किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जिसको मुकम्मल किया 1227 में, तकरीबन 28 साल के तवील वक्त के साथ इल्तुतमिश ने, जो दिल्ली में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जो है वो कही जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, ज़बान दहली व पीर अमंतिश उर्दू का असल सर चश्मा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एक ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मसूद हुसैन खां। अगला सवाल,
कसीदा कौन सी सिनफ से निकली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गज़ल से। अगला सवाल, इनमें से कौन सा नावल शऊर की रूह की तकनीक में लिखा गया है? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, तो आंसर हो जाएगा बी, लंदन की एक रात। 1939 में लिखा गया नावल है और इसके मुसन्निफ हैं सज्जाद ज़हीर। और यहीं पर एक बात और नोट कर लीजिएगा, 1939 में तरक्की पसंद तहरीक ने अपना रिसाला निकाला था, नया अदब। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि तरक्की पसंद तहरीक का अपना कौन सा रिसाला था, तो नया अदब, जिसका पहला जो मज़मून है वो अली सरदार जाफ़री ने क्या किया था, शाये किया था, अली सरदार जाफ़री ने। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बागो बहार का पहला दरवेश कहाँ का रहने वाला था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यमन का। दूसरा जो है वो फ़ारस का था, तीसरा जो है वो चीन का था, और चौथा जो था वो मुल्क अजम का था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, इकबाल की किस नज़म में बाय वक्त उनकी इश्क, मर्द मोमिन, फ़न और वक्त के तसव्वुरात का इहाता किया गया है? क्वेश्चन नंबर 49। इस सवाल में थोड़ा सा डाउट है, आप लोग जो है वो इसे डाउट में जो है वो रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को, ठीक है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए साक़ीनामा, और साक़ीनामा जो है वो अल्लामा इकबाल की जो है वो बड़ी मशहूर नज़म भी है। आगे बढ़ते हैं, इनमें बच्चों का शायर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इस्माइल मेरठी को बच्चों का शायर कहा जाता है, जिनका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, और इनकी जो पैदाइश है वो 1844 जो है वो मेरठ में हुई, और वफ़ात जो है वो 1917 मेरठ में ही हुई, इस्माइल मेरठी की। अगला सवाल, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और इनकी किताब आब हयात। इसके अलावा शौकत सब्ज़वारी की भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और वो है इनकी उर्दू लिसानियात और उर्दू शहपारे अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है शौकत सब्ज़वारी की। मसूद हुसैन खां की आपको पता है मुकदमा, तारीख़ ज़बान उर्दू, और हाफिज़ महमूद शिरानी की पंजाब में उर्दू। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, मगरिबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, और मगरिब में भी 5 हर्फ हैं, तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, मीम, गैन, रा, बा और या, तो 5 हो गए। तो मगरिबी हिंद में भी 5 बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं, कुतुब मुश्तरी में कुतुब का इंतसाब किस बादशाह के लिए है? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह के लिए, जो मुगलिया बादशाह अकबर के क्या थे, हम असर थे। अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह मुगलिया दौर के किस बादशाह के हम असर थे? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और अगर आदिल शाही में पूछा जाए तो अली आदिल शाह सानी के क्या थे, वो हम असर थे। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है वो तकरीबन 18 बार क्या किया है, अपना तखल्लुस जो है वो चेंज किया है या तब्दील किया है। इसके साथ साथ इनको जो है वो 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, मसनवी कदम राव के मुसन्निफ़ कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्वाजा हसन निज़ामी बैदरी, जो बहमनी दौर में लिखी गई। अगला सवाल, उर्दू का पहला शुमाली हिंद का पहला 12 मासा किसने तहरीर किया? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद अफजल ने, और वो है उसका नाम बिगट कहानी। अगला सवाल है, उर्दू अफसाना, रिवायत और मसाइल के मुरत्तब कौन है? तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस सवाल है, लेकिन 1-2 सवाल ऐसा आता है, तो इसलिए आप लोग घबराएं ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारिब रदौलवी। अगला सवाल, उर्दू में लिसानी तहकीक का मुरत्तब कौन है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 57, और इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अब्दुल सत्तार रदौलवी। अगला सवाल, कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणी के ज़ेर असर हुई, उर्दू के मुतालिक ये नज़रिया किसने पेश किया? क्वेश्चन नंबर 58 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूद हुसैन खां। अगला सवाल, मौलाना आज़ाद ने गुबार ख़ातिर में शामिल ख़त कहाँ लिखे थे या खतूत कहाँ लिखे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए किला अहमदनगर की जेल में। अगला सवाल है, उर्दू की किस नसरी तसनीफ़ पर मानी और अमीर ख़यालात, तमसीलों और अलामतों के ज़रिए पेश किया गया है? तो उर्दू की पहली तमसीली दास्तान आपको पता है सबरस है, 1635 में लिखी गई। हिजरी पूछी जाए तो 1045। आगे बढ़ते हैं। दरियाए ज़िंदगी में खुशनुमा जरीज़ाए नज़र आया है, उसके किनारे पर दरिया से लगा हुआ एक बुलंद मीनारा था, उस पर सोने के हरफों से लिखा था बद्दुआतुल का गुलजार। ये चंद सतरें किस मज़मून से माखूज़ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सैर ज़िंदगी। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद की मुखालफत में मौलवी मुहर्रम अली चिश्ती ने किस अखबार को जारी किया था? तो सादिकुल अखबार नहीं है, नूरुल अनवार भी नहीं है, अवध अखबार बिल्कुल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी रफ़ीक हिंद। अगला सवाल, मकतूबात अदब के मारूफ ख़याल से कता नज़र गुबार ख़ातिर की सिनफ़ी हैसियत क्या है? गुबार ख़ातिर वैसे तो खतूत का मजमूआ है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग इंशाइया इसका जो है वो सही आंसर मानते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो इंशाइया भी है गुबार ख़ातिर। इसके अलावा इनकी एक और किताब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जो इंशाइया के लिए बड़ी मशहूर है, जिसका नाम है नारंग ख़याल। नारंग ख़याल भी जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछी जाती है, और इसमें जो है वो तिहरे क्या है, इंशाइया है। पहले में 8 है और दूसरे में 5, यानी कि पहले हिस्से में 8 हैं और दूसरे हिस्से में जो है वो 5 हैं। अगला सवाल, साहिर और समंदर के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। ये सफ़रनामा है और ये है एहतसाम हुसैन का। इनकी पैदाइश 1912 में हुई और वफ़ात 1972 में हुई, और इनको हम लोग साइंटिफिक तनकीद का बानी कहते हैं, या कह सकते हैं कार्ल मार्क्स तनकीद से इनकी वाबस्तगी है। और इनका जो जानशीन है, ये इनका जो सक्सेसर है, ये इनका जो उत्तराधिकारी है, वो हम लोग मोहम्मद हसन को मानते हैं, यानी कि एहतसाम हुसैन का जानशीन मोहम्मद हसन है। अगला सवाल, अंग्रेज़ी मज़मून अ गार्डन ऑफ हाउ का उर्दू तर्जुमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस नाम से किया? तो आंसर हो जाएगा गुलशन उम्मीद की बहार, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल किताबों में किसका उसलूब तमसीली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मैंने आपको अभी बताया, नारंग ख़याल। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अहयाम गोई तर करने की तरगीब किसने दी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मज़हब जाने जाना। अगला सवाल, दक्कन के किस शायर ने कसरत से 18 बार या 18 मरतबा अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है या तब्दील किया है? ऊपर बताया है। ऑप्शन ए बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल, मुल्ला वजी का साल वफ़ात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1659, और अगर पैदाइश पूछे तो 16 और 1565 में क्या हुई, इनकी पैदाइश हुई। अगला सवाल है, और ये हमारे टेस्ट का जो है वो आखिरी सवाल है। ये पता नहीं क्यों अलग से सवाल डाल दिया, यह सवाल मुझसे पर है, और इसका जो सवाल है, कंप्यूटर में इत्तला को दाखिल करने वाला जुज़ क्या कहलाता है? इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उर्दू अदब से, लेकिन अब ऑप्शन में है तो इसे जो है वो आप लोग कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कलीदी तख्ता जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है, आपका जो जीएस का फर्स्ट पेपर है उसमें कंप्यूटर के लिए एक अलग से यूनिट दी गई है, जिसे हम लोग आईसीटी कहते हैं, और आईसीटी से आपको जो है वो तकरीबन 5 सवाल जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि जीएस में जो है वो तकरीबन आपकी 6 यूनिट हैं और एक यूनिट से आपको 5 सवाल देखने को मिलेंगे। टोटल जो है वो आपके 30 सवाल मिलेंगे, जो आपके तकरीबन 60 नंबर के होंगे। तो आईसीटी भी क्या है, उसमें बहुत अहम रोल अदा करता है। कभी कभी आईसीटी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। और फादर ऑफ कंप्यूटर आपको पता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसी के अलावा पूछ लेगा फंक्शन की कितनी होती हैं, तो कंप्यूटर में 12 जो है वो फंक्शन की जो है वो होती हैं। इसी के अलावा इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये सवाल पूछ लेगा। फुल फॉर्म पूछ लेता है काफ़ी मरतबा एग्ज़ाम में, फर्स्ट पेपर में, और उसकी जो स्टोरेज पूछ लेता है कि MB क्या है, B क्या है, जो उसमें जो एक ज़मानी तरतीब होती है वो आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर में। जैसे सबसे आपने देखा होगा, पहले KB होता है, फिर KB होता है, एक छोटा B होता है, और फिर उसके बाद MB होता है, MB के बाद
आपका जीबी होता है, जीबी के बाद आपका टीबी होता है, टीबी के बाद आपका पीटी होता है, पीटी के बाद आपका पीबी इसके बाद आपका जो है वो पीबी के बाद एक्सा होता है, जिसे हम एबी कह सकते हैं या ईबी भी कह सकते हैं, एक्सा होता है वैसे तो। इसके बाद जब हम लोग एक्सा कर लेते हैं उसके बाद जो है हमारा जीबी आ जाता है, ठीक है। और जीबी के बाद हमारा वाईबी आता है, वाईबी के बाद हमारा जो है वो बोईटा बी आ जाता है, जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और इसके बाद बीओप आता है। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरी एक ज़मानी तरतीब होती है स्टोरेज के हिसाब से। इसके अलावा पूछ लिया जाता है सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का पहला कौन सा है, सिद्धार्थ है। उसके बाद जो है वो आपने पता अभी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है भारत का, तो एरावत है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, तो विजय पांडुरंग ने बनाया 1994 में पुणे में। इस तरह के सवाल आपसे कंप्यूटर से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जो है वो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। बाकी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, और मैं जो है वो कोशिश करूँगा आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को एनालाइज करने की। और मुझे बताइए कि आपके 70 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। जल्द ही मैं आप लोगों से एक और प्रीवियस ईयर पेपर पे जो है वो गुफ्तगू करूँगा। तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए। खैर मकदम है आपका चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर। शुक्रिया।